इस देश में सबसे बड़ा क्राइम हो गया है हेलमेट नहीं पहनना या आपके पास गाड़ी के कागजात इनकम्प्लीट रहना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके पीछे मैं अभी आपको एक कहानी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि इस देश के तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है बड़ी मात्रा में, और ये नेता और ये पुलिस इसका मुख्य जिम्मेवार है। नेता भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा मात्रा में संलिप्त हैं और पुलिस जो है वो दूसरे नंबर पर आती है, और हर एक मैटर को किस प्रकार से रफा दफा कर दिया जाता है वो संभवतः आपको पता ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन झपटमारी की खबरें काफी ज्यादा आती है, चेन स्नैचिंग की या फिर मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है कि शहर में आप कान पर मोबाइल लगा करके बात करते हुए जा रहे हैं, अचानक बाइक सवार आता है और आपके फोन को छीन करके भाग जाता है। इस प्रकार की खबरें बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है और हर एक शहर से देखने को मिलती है, जबकि पुलिस के पास संभवतः इस प्रकार से हथियार है जिसके माध्यम से वो इस चीज को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है। संभवतः मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है, उसके लोकेशन को निकाला जा सकता है, उस पर चल रहे सिम की जानकारी ली जा सकती है, लेकिन मोबाइल को बरामद करने में पुलिस की जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। पुलिस ये काम नहीं करना चाहती है। नेता इस काम को करने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर नहीं बनाती है। पुलिस के ऊपर इस बात को लेकर के प्रेशर बनाया जाता है कि आप वाहन चेक कीजिए, खासकर टू व्हीलर वाहन को आप चेक कीजिए, देखिए अगर उसके पास हेलमेट है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, अन्य कागजात हैं या नहीं। आपके हिसाब से कौन ज्यादा जरूरी है? क्राइम रोकना ज्यादा जरूरी है या हेलमेट चेक करना ज्यादा जरूरी है? मैं ये नहीं कहता हूं कि हेलमेट चेक नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए। लूट, चोरी, स्नैचिंग, झपटमारी की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकना सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकंड नंबर पर ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम हेलमेट चेक करें, पॉल्यूशन पेपर चेक करें या अन्य चीजों को चेक करें, और खासकर केवल टू व्हीलर वाले का। टू व्हीलर चलाने वाले आम तौर पर गरीब ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो टू व्हीलर आज के डेट में जो है वो गाँव से जो लेबर मिस्त्री लोग जाते हैं वो लोग भी टू व्हीलर लेकर के चले जाते हैं। आमतौर पर उन लोगों के पास हेलमेट की कमी होती है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की कमी होती है, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जो भ्रष्टाचार होता है और जो तमाम प्रक्रियाएं और उलझा उलझा करके रख देती है उस वजह से वो नहीं बना पाते हैं। इन प्रक्रियाओं को आसान नहीं किया जाता, इन चीजों का आसान नहीं किया जाता, बल्कि एक आम लोगों को जो है वो तंग किया जाता है कि आप हेलमेट पहने कि नहीं पहने हैं, आपका पेपर कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, और इस प्रकार से आम लोगों को तंग किया जाता है। और इस चीज पर जो है वो सरकार खूब फोकस कर रही है कि सबसे पहले इसी काम को करना है, भ्रष्टाचार नहीं रोकना है, ना ही आपको जो है वो क्राइम को कंट्रोल करना है। आपकी मोबाइल को झपटमारी करके ले जा रहा है वो आपको नहीं बरामद करना है, उसको आप ट्रेस नहीं करेंगे। मतलब पुलिस जो है, यहाँ की जो नकारा निकम्मी पुलिस है, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती, और यहाँ के जो तमाम नेता भी हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो उनको नहीं आती, क्योंकि जो जिस पार्टी में है, हर पार्टी जो है वो अलग अलग राज्यों में सत्ता में है, लेकिन कहीं भी जो है वो क्राइम कंट्रोल या भ्रष्टाचार कंट्रोल में नहीं है। जब कोई बड़े नेता का मोबाइल फोन चोरी होता है तो वो तुरंत बरामद हो जाता है, क्योंकि कई कुछ साल पहले की शायद एक खबर थी कि नरेंद्र मोदी के भतीजी का कोई मोबाइल जो है वो दिल्ली में झपटमारी करके ले गया था, जिसको अगले ही दिन बरामद कर लिया गया था। तो उन लोगों के जो मोबाइल हैं वो तुरंत बरामद हो सकते हैं, एक आम आदमी का मोबाइल बरामद नहीं होता, बल्कि उसको बार बार घुमाया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ हेलमेट नहीं पहने, ये कलयुग का सबसे बड़ा अपराध है, कलयुग का सबसे बड़ा अपराध यही है आज के डेट में। आप अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है, अब पुलिस आपके ऊपर चालान करेगी। अब मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं कि आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। आज की खबरों को आपने देखा होगा, और आज झारखंड के देवघर जिले में कुंडा मोड़ नामक एक स्थान पर एक माँ और बेटे शायद शादी समारोह में जा रहे थे, और इसी दौरान संभवतः पुलिस जो है वो उन्हें रुकने का इशारा करती है, जिसमें दो अलग अलग वर्जन है, पुलिस कुछ और बोल रही है और लोगों का कुछ और कहना है। तो हम दोनों ही में से आप जो भी अच्छा समझे वो अलग बात है।
पुलिस का कहना है कि रोकने का इशारा किया गया, वो भागने की कोशिश किया और इसी क्रम में जो है वो महिला जो पीछे बैठी हुई थी वो गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। जबकि जो जिनकी मृत्यु हुई उनके रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस जो है वो पकड़ कर रोकने की कोशिश की, इसी क्रम में महिला के कपड़े को पकड़ा गया और वो गिर करके घायल होकर के वहीं पर मर गई। तो ये जो खबर है ये संभवतः झकझोर देने वाली खबर है कि पुलिस जो है, आपके पास चालान करने का नियम था, आप चालान कर देते। आप इस प्रकार से उसको अगर आपने उसके कपड़े को खींचा है, कपड़े को खींच करके आपने अगर उसको रोकने की कोशिश की तो ये गलत था, और अगर भागने की भी उन्होंने कोशिश की तो ये भी संभवतः गलत था। लेकिन इस गलत सही पर हम लोग अभी फिलहाल नहीं बहस करेंगे। हम लोगों के लिए सबसे मूल बिंदु ये है कि आप जो है जो सबसे मुख्य चीज है उसको पहले कीजिए, सेकंड आप दूसरे काम को कीजिए। आप सबसे पहले इस राज्य में क्राइम को कंट्रोल कीजिए, आप सबसे पहले इस राज्य में भ्रष्टाचार को कंट्रोल में कीजिए, आप सबसे पहले इस राज्य में जो तमाम प्रकार की अन्य जो लूट घसूट हो रहा है उसको आप कम कीजिए। उसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस को बोलिए कि जाकर के आप चेक कीजिए। आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, एक आम शहरी को केवल आप तंग कर रहे हैं। आप अपने विभाग को बढ़िया कीजिए ताकि लोग ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बना सके। आप अपने विभाग को सही कीजिए ताकि लोग जो है वो गाड़ियों से संबंधित जितने भी पेपर हैं वो कम से कम आसानी से बनवा सके। आप इन सबों में ओल झोल और भ्रष्टाचार लगा करके रखे हुए हैं और ऊपर से आप इनको तंग कर रहे हैं। ये काफी दुखद है, ये काफी जो है वो निंदनीय है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।